एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 118वां सर्ग। कहाँ से कब किसकी किसके द्वारा यह सृष्टि हुई है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर तथा आत्मदर्शन के उपायों का मनु द्वारा वर्णन। सबसे पहले शुद्ध संवित के जीव भाव में निमित्त बतलाते हैं। मनु ने कहा, हे राजन, जैसे जल तरंग रूपता को प्राप्त होता है वैसे ही तत्त संस्कारों से विचित्र अविद्या में शुद्ध चैतन्य की प्रतिबिंब स्वरूप संवितीय संकल्प की ओर उन्मुख होती हुई जीव रूपता को प्राप्त होती है। उपाधि रूप से आविर्भूत हुए इस संसार में अर्थात समष्टि और व्यष्टि रूप मन के कार्य में वे जीव चक्कर काटते फिरते हैं। यदि सचमुच पूछा जाए तो सुख दुख की दशाओं का मोह मन में रहता है, आत्मा में नहीं। अदृश्य आत्मा दृश्य मन में या सांसारिक दुखों से पूर्ण प्राणी अविवेक रहने पर अथवा विवेक होने पर संसार के दुखों से विमुक्त हुआ जीव कैसे दिखाई देता है, यदि ऐसी आशंका की जाए तो उस पर कहते हैं, जैसे ग्रसित हुए चंद्रमा के कारण अदृश्य भी राहु दिखाई देता है वैसे ही दृश्य अंतकरण तथा चरम साक्षात्कार रूप उसके परिणाम के कारण अनुभव मात्र स्वरूप आत्मा भी दिखाई देता है। परमेश्वर न तो अनेक शास्त्रों के द्वारा दिखाई देता है और न गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है। वह तो अपनी सत्वस्थ अर्थात अहमता ममता से शून्य बुद्धि से ही अपने आप दिखाई देता है। देहेंद्रियादि में अहंता और ममता की शून्यता किस तरह देखनी चाहिए इसे दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं। जैसे मार्ग में राग द्वेष शून्य बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं वैसे ही अपनी सत्वस्थ बुद्धि से ही इन अपनी इंद्रिय आदि का अवलोकन करना चाहिए। सज्जनों को इनमें आदर बुद्धि कभी न रखनी चाहिए और न इन्हें उपवास आदि के द्वारा सताना चाहिए। पदार्थ मात्रता में आविष्ट जैसे अर्थात जैसे वे है वैसे वे सुखपूर्वक रहा करे। हे राजन, अपनी बुद्धि से देहादि पदार्थ मात्र का अर्थात उदासीन पदार्थ साधारण का दूर से ही त्याग कर अपने अंतःकरण को शीतल बनाकर शुद्ध आत्मदृष्टि से आत्मभाव प्रचुर हो जाओ। देह मैं ही हूँ, यह जो बुद्धि है वह संसार में फंसाने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को ऐसी बुद्धि कभी नहीं अपनानी चाहिए। किंचिन मात्र भी कलंक जिसमें नहीं है, ऐसा जो चिन्मात्र स्वरूप है उसी रूप का मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूँ। यह जो नित्य बुद्धि है वह संसार में फंसाने वाली नहीं है। बाहर और भीतर असंग चित्ती के प्रवेश से जड़ जगत के स्फुरण में अनुरूप दृष्टांत बतलाते हैं। जैसे निर्मल जल के बाहर और भीतर सब जगह प्रकाशक तेज रहता है वैसे ही सब वस्तुओं में बाहर और भीतर सब जगह आत्मा रहता है। जैसे अंगद अर्थात केयूर आदि रूप आभूषणों का आकार सुवर्ण के ही अवयवों का एक वैचित्र्य है वैसे जगत तथा इसकी जड़ माया रूप आकार भी आत्मा की ही कलाओं का एक वैचित्र्य है। काल रूपी समुद्र के लिए आत्मा में अगस्त्य मुनि का आरोप करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए काल को ही जगत रूपी नदियों का उपसंहार स्थान अर्थात समुद्र कहते हैं। विनाश रूपी बड़वाग्नि से आक्रांत भयंकर काल रूपी सागर में प्राणी समूह रूपी तरंगों वाली जगज्जाल रूपी नदियां यद्यपि मिल जाती है तथापि संपूर्ण जगज्जाल का भक्षक होने पर भी आज तक जिसकी तृप्ति न हो सकी, ऐसे काल रूपी सागर का जो पान करता है उस आत्मस्वरूपी महाअगस्त्य की हे राजन आप सदा भावना करते रहिए। अनात्मभूत इस देहादि दृश्य समूह में आत्मता का त्याग कर यानी इस देहादि दृश्य समूह को आत्मा न समझकर निर्वासनिक भाव में उपारूढ़ होकर के गूढ़ रूप से सुखपूर्वक स्थित रहिए। नित्य स्वरूप आत्मा का लाभ होने पर भी उसकी अपलब्धता की भ्रांति से मनुष्य को शोक होता है। इसको कहते हैं जैसे स्तन कोटर के ऊपर सोए हुए बच्चे को भूलकर उसकी माँ अपने बच्चे के लिए रोती है वैसे ही आत्मा के लिए यह मनुष्य रोता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर यह प्राणी आत्मा को अजर और अमर न जानकर हाँ मैं मर गया, मैं अनाथ हो गया, हाँ अब तो मैं बिल्कुल नष्ट ही हो गया, यूँ विलाप करता है। जैसे परिस्पंद के कारण एक ही जल नाना प्रकार के आकारों में दिखाई देता है वैसे ही संकल्प वश से यह चिद्रूप ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों में कार्य परंपरा से बढ़ता है।
हे पुत्र, तुम संकल्प रूपी कलंकों से निर्मुक्त चित्त को आत्मा में स्थापित करके फिर उपशांत से होते हुए, अर्थात क्योंकि उस समय समूल संपूर्ण संसार की उपशांति हो जाने पर भी प्रारब्ध भोग के उपयोगी उसके प्रतिभास का अवशेष रह जाता है। व्यवहार के लिए देहेंद्रियादि का स्पंदन होने पर भी उसकी आभास मात्रता होने से स्पंदन शून्य ब्रह्म की नाई इस व्यवहार पूर्ण भूमि में स्वस्थ और सुखी होकर स्थित रहो और इस राज्य का परिपालन करते रहो। 118वां सर्ग समाप्त।